हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हाँ गाइज, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है तो गाइज इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। गाइज, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज मार्क फर्स्ट EDSAC EDVAC ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है गाइज, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। गाइज ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 EDSAC। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और गाइज आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और गाइज दिस कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वन न्यूमैन। ठीक है, ये भी गाइज आपको याद रखना है। और गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पे। गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। गाइज इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। पारम, सिद्धार्था, क्रे फर्स्ट, IBM 370। गाइज ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। आपको बताना है सिंपली फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 2 सिद्धार्था। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लेकिन गाइज आप कंफ्यूज मत होना पारम से। ठीक है, पारम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और गाइज अगर यहाँ पे क्रे फर्स्ट की बात करें, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट। पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताओ। पास्कल, जैकब लूम, हरमन हॉलरीथ, एलन ट्यूरिंग। बताओ भाई, पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। The correct answer is option 3 Hermann Hollerith. हाँ guys, option 3 is the right answer. And guys, he invented electromechanical machine called tabulating machine in 1890. Guys, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो guys ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट। गाइज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हाँ गाइज, मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चूज द ऑड वन आउट। आपको गाइज यहाँ पे दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स। बताओ दो गाइज। अगर यहाँ पे कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मैन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, वर्क की बात करें, बेस्ड ऑन वर्क, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एंड गाइज अगर यहाँ पे बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है ना, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि गाइज ये बेस्ड ऑन वर्क में आता है। ठीक है, और गाइज अगर यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, तो गाइज ये बेस्ड ऑन साइज में आता है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो गाइज आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज मेमोरी यूनिट। कौन सा ऑप्शन ठीक है, रैम, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स, फ्लॉपीज। The correct answer is option 3 counter wheels. हाँ guys, the analytical engine developed during the first generation of computers used counter wheels as memory unit. ठीक है guys, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। And guys, it was developed by Charles Babbage, who is known as the father of computer. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और guys, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे who is known as the father of modern computers. ठीक है, कमेंट में बताना। चलो, who designed the first electronic computer ENIAC, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 J. Presper Eckert and John W. Mauchly. हाँ गाइज, दे डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, एंड गाइज इट इज फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर CAD कैलकुलेशंस, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, नन ऑफ दीज। क्या इस क्वेश्चन का आंसर। The correct answer is option 2 mini computers. हाँ guys, option 2 mini computers is the right answer. And guys, CAD stands for common aided design. ठीक है, चल। Printer resolution is a numerical measure of print quality that is measured in. Guys, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना आप। चलो, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नन ऑफ द अबव। बताओ गाइज,
इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 माइक्रो सेकेंड्स। हाँ गाइस, ऑप्शन 3 माइक्रो सेकेंड्स इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बोथ 1 and 2। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 मशीन लैंग्वेज। हाँ गाइज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन लैंग्वेजेस। ये गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पीसीज पर्सनल कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड कंटेन ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। बताओ गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 4 माइक्रो प्रोसेसर्स इज द राइट आंसर। देखिए गाइज, ट्रांजिस्टर्स वायर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड चिप्स वायर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन एंड वैक्यूम ट्यूब्स वायर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। गाइज आपको ये चीज़ें याद रखने, इन पे डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ गाइज, तो गाइज आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बताओ गाइज। देखो गाइज, मैंने आपको अभी बताया फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, लेकिन गाइज यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 एलन ट्यूरिंग। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। गाइज ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। तो गाइज आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वायर मेड विद। गाइज मैंने आपको ये अभी बताया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वायर मेड विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलो, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एनीबॉडी हियर? इंटीग्रेटेड चिप्स बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 J.S. Kelby। हाँ गाइज, इंटीग्रेटेड चिप्स वायर डेवलप्ड बाय J.S. Kelby। गाइज ये आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। बताओ गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। हाँ गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। गाइज ये आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो गाइज ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। चलो, अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, नन ऑफ द अबव। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एनीबॉडी हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 हार्ड ड्राइव। हाँ गाइज, हार्ड ड्राइव इज अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, पारम, 8000 IBM चिप्स। बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 क्वांटम कंप्यूटर्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 क्वांटम कंप्यूटर्स इज द राइट आंसर। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सो गाइज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, ऑप्शन 2। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेमैन। ये भी गाइज आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय जॉन वन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, J.S. Kelby, Blaise Pascal। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 जॉन वन न्यूमैन। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ही डेवलप्ड द फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। चलो, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, क्यूरी, डेटा। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन। हाँ गाइज, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन 1। Desktop and personal computers are also known as microcomputers, mini computers, supercomputers, mainframe computers। बताओ guys। The right answer is option 1 microcomputers। हाँ guys, desktop and personal computers are also known as microcomputers, ठीक है। चलो, which type of computer is used in automatic aircraft landing। बताओ, general computer, supercomputer, microcomputer, special purpose computer। The right answer is option 4 special purpose computer। हाँ guys, option 4 special purpose is the right answer। Which of the following is the India's first multi petaflop supercomputer। बताओ guys, anybody here? First multi petaflop supercomputer, बताओ guys। The right answer is option 2 Pratyush। हाँ guys, option 2 Pratyush is the first multi petaflop supercomputer, ठीक है। चलो, data or information is used to run the computer is called। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। The right answer is option C सॉफ्टवेयर। हाँ गाइज, सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो,
तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। गाइज अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर है तो गाइज आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।